गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सॉरी, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस मैम। बोलो। जी मैम। मैम माधव हाँ। सबको अटेंड ही कर। हाँ रुको। मैम माधव हमें अटेंड ही कर। ठीक है, सब जने अटेंड ही है। गुड मॉर्निंग मैम। अपने कैमरा करो, अपने कैमरा ऑन करो। मैम ऑन है कैमरा। मैम मेरा भी ऑन। मैम ये तेनालीराम वाली बताओ। क्या बोल रहे हो? मैम तेनालीरामा वाली। ये तो देख ली ना आप लोगों ने शायद। तेनालीराम की चतुराई भाग 1। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार। मैम आवाज नहीं आ रही। रुक जाओ, मेरा नेट शायद धीरे चल रहा है। कहानी सुनाऊंगी जो दो आलसियों के बारे में है। एक राज्य में रमेश और सुरेश नाम के दो भाई रहते थे। वे दोनों बचपन से ही कमजोर थे। उनकी कमजोर नहीं, कुछ कुछ अच्छा देखेंगे। वेट वेट। मैम दिखाई नहीं दे रहा मैम। मैम एक जगह पर लैग हो गया, हैंग हो गया आपका वो। मेरा कहाँ फोन हैंग हुआ? हम कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा मैम। पूरा ये हो रखा है, एक जगह पर रुक रखा है। रुको, वापस शेयर करते हैं। अब दिख रहा है? नो मैम। नो मैम। अरे अब दिख रहा है? यस मैम। हाँ। यस मैम। मैम रुको रुको। उसके बाद 100 साल पहले की बात है। एक गांव में इच्छ था। जो भी उस पेड़ को पानी डालकर दिख अपनी नहीं इच्छा रहा है। मांगता, वो उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक आदमी दिखाई नहीं दे रहा है? मैम अब दिखाई दे रहा था। मैम दिखाई तो दे रहा पर मैम एक जगह पर मैम बिल्कुल रुक जा रहा है। मैम एक जगह रुक जा रहा है मैम। मैम रुको। मैम बुक वर्क की करवा दो। रुक जाओ। अब दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है।
यस मैम। अब दिख रहा है, बराबर चल रहा है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। मैम क्रिश हमारी स्कूल में भी है। मैम दिख नहीं रहा है अच्छे से। मैम बहुत बड़ा चक्कर है। मैम पूरा अटक गया एक जगह पर। अब नहीं अटकेगा, अब नहीं अटकेगा। मैम मैं चल रहा हूँ। पास करवाना बंद करो पार्टी बॉय, रेश आती हो। अब चल रहा है। मैम अटक कर चल रहा है। अटक कर। वो आपके नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है मैम पूरा बेटा, अटक कर चल रहा है। आपके नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है। उसके आने से पहले सब रेडी नहीं हुआ तो वो हमें रेडी टू ईट स्नैक्स की तरह बिना कुक किए खा जाएगी। हाँ, मैं करूँ तो क्या करूँ? मैम पहली सही है। बार कृष्ण ने इतने इम्पोर्टेंट काम की जिम्मेवारी मुझे दी है और तुम्हारा दिमाग तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही हड़ताल पे चला गया था, क्यों है ना? तो क्या कह रहे कर दी होती तो अब तक कहानी शुरू हो गई होती। ट्रिश, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा। अरे वाह ट्रिश, ये चित्र तो बहुत सुंदर है। हाँ बाल्टी बॉय, जानते हो ऐसी चित्रकला को थांका कहा जाता है। ये शैली बौद्ध भिक्षुओं ने खास तौर पर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को दर्शाने के लिए विकसित की थी। आमतौर पर ऐसे चित्र कॉटन या सिल्क के कपड़े पर बनाए जाते हैं, लेकिन इसी शैली की कुछ पेंटिंग्स अजंता की गुफाओं में आज भी देखी जा सकती है। अरे वाह, तो आज हम इस शैली की कौन सी कहानी सुनने वाले हैं ट्रिश? आज की कहानी है दोस्ती की ऐसी दास्तान जिसे हिमालय के पहाड़ों पर बसने वाले लोग आज भी याद करते हैं। यहाँ की हसीन वादियों में पाया जाता है घुघुटी नाम का एक सुंदर पक्षी। कहते हैं कि इस पक्षी की आवाज इतनी मीठी होती है कि अगर कोई एक बार उसका गीत सुन ले तो वो दोबारा उसे सुने बिना नहीं रह सकता। और इसीलिए कई साल पहले पहाड़ों के राजा देवव्रत ने एक घुघुटी पक्षी को अपने बेटे राजकुमार अमर के मनोरंजन के लिए नियुक्त किया। बढ़िया, खूब भाल, वाह। और अब आज के जमाने का गान सिर्फ आपके लिए राजकुंवर। यो, जिसे आप मकर संक्रांत कहते हैं, उसे हम और भी कई नामों से जानते हैं। जानना चाहेंगे? Hit it! आजा मैं सिखा दूं तुझे एक नया सा ज्ञान। संक्रांत का हो या पोंगल, बिहू या उत्तरायण, जो भी कह लो तुम मुझसे, बस रखना ध्यान इस बात की, मिलना सबसे प्यार से, फ्रेंड हो चाहे एनिमी, मिलके उड़ाना पतंगी, कटना जाए डोर डोर डोर। तिल गुड़ के लड्डू खा के फिर मांगोगे मोर मोर मोर। यो यो, गुगुटी आउट। वाह वाह गुगुटी, बढ़िया परफॉर्मेंस। थैंक यू। मंत्री, गुगुटी एंड बैंड को हमारी ओर से पुरस्कार दिया जाए। मोइकी कैसे सरकार, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं।
जब आप चुगेंगे दाना दुनका और गुगुटी मोती खाएगा। गधा, कभी तो पॉजिटिव बोल। इस घुघुटी को तो सबक सिखाना ही होगा। एक, दुई, तीनी, सारी। तेरा की घुघुटी, मेहनत तो हम सबने बराबर किया, तो फिर हमें इतना कम इनाम क्यों? भिखारी के लिए भी जितनी मिली ठीक। अगर मेरे बैंड में नहीं होते तो ये सोने के सिक्के देखने को भी नहीं मिलते। तुम लोग तो सिर्फ पीछे गुनगुना बजाते हो, लेकिन असली जादू तो मेरी आवाज और मेरे रूप का है। राजकुंवर भी सबसे ज्यादा मुझी से प्यार करते हैं। अपने रूप का इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं होता है गुगुटी। होगा भी कैसे, उस चांद पर एक काला दाग जो है। इतना घमंड ठीक नहीं है बोंधु। मुझे ना तुम्हारे लेक्चर की जरूरत है, न तुम्हारी। हुर, हुर, हुर। जब तक राजकुंवर मेरे बंधु है, मुझे किसी और बंधु की कोई जरूरत नहीं। वाह वाह गुगुटी, ये हुई ना बात। यहाँ कौन रो रहा है? जो हमेशा रोता रहता है, मोंट्री महोदय का स्पून, मेरा मतलब चमचा। चलो देखते हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू, प्लान काम कर रहा है। गोगुई की हॉल। रो क्यों रहे हो? रोना तो आएगा ही। इतना बड़ा और ज्ञानी साधु हमारे देश में आए हैं और कोई उनका एक छोटा सा विश भी पूरा नहीं कर सकता। कैसी विश? मोई बुझी ना पाओ, मैं समझा नहीं। बाबा सिद्धिदेव राजकुमार अमर, वो एक ऐसा अमृत रस ढूंढ रहे हैं जिसे पीने के बाद कोई कभी बीमार नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ उस सबसे ऊंचे पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर मिलता है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बहुत प्रॉब्लम हुई से राजकुमार। अमृत का शाम से पहले साधु तक पहुंचना है जरूरी, और कोई आदमी पूरा नहीं कर सकता इतनी जल्दी इतनी दूरी। लगता है साधु की विश रहेगी अधूरी। ऐसा नहीं होगा। जो कोई नहीं कर सका वो मेरा गुगुटी करेगा। हाँ मोई? हाँ गुगुटी, तुम तो बादल के पार जा सकते हो, तो ये पहाड़ क्या बड़ी बात है? वो तो है, किंतु मोई। परवर क्या सोच रहे हो घुघुटी? सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। क्या तुम अपने बंधु की सहायता नहीं करना चाहते हो? हैं? अरे अरे, ऐसा मैंने कब कहा? ठीक है, अपने बंधु के लिए मैं उस साधु की विश जरूर पूरा करूंगा। गुड लक गुगुटी, और तुम्हार प्रतीक्षा करें। हर स्टोरी में तपस्या भंग करने पर साधु आँख खुलते ही श्राप दे देता है, लेकिन बिना डिस्टर्ब किए अपना इंट्रो कैसे दूं? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है घुघुटी। मुझे पता है तुम्हें मेरी मदद के लिए भगवान ने भेजा है। भगवान ने नहीं, राजकुंवर ने। बच्चे भी भगवान का रूप होते हैं। मुझे वो अमृत कहाँ मिलेगा साधु महाराज? वो अमृत तुम्हें सबसे ऊंचे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी के सबसे सुंदर पुष्प की पत्तियों पर मिलेगा। पर याद रखना, इस अमृत को अमानत की तरह संभाल कर लाना। आप चिंता मत कीजिए साधु महाराज, आपका काम एकदम फटाफट होगा। मैं बस यूं गया और यूं आया। वो सबसे ऊंचे पहाड़ का सबसे ऊंचा चोटी का सबसे सुंदर पुष्प, सबसे ऊंचे पहाड़ का सबसे ऊंचा चोटी का सबसे सुंदर पुष्प, सबसे ऊंचे पहाड़ का सबसे ऊंचा चोटी का सबसे सुंदर पुष्प।
इतना लंबा सफर, और वो भी अकेले। अगर बाकी बंधु भी होते तो बातें करते करते आराम से टाइम पास हो जाता, पर कोई नहीं, मैं अकेले भी खुश हूँ। और फिर राजकुंवर का ये काम करके मुझे और भी बड़ा इनाम मिलेगा। मिल गया सबसे सुंदर पुष्प। और ये रहा अमृत। अगर इस अमृत के लिए वो साधु इतनी दूर से आया है तो इसमें कुछ खास बात तो जरूर होगी। थोड़ा सा ट्राई कर लूं, पर साधु ने मना किया है, लेकिन उन्हें कौन बताएगा? अगर मैं इसकी एक बूंद पी लूं, तो मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी और मैं संध्या से पहले साधु तक आराम से पहुंच जाऊंगा। घुघुटी, इसमें कुछ बूंदें कम लग रही हैं। कहीं तुमने... नहीं महाराज, मोहे... मूर्ख, झूठ बोल रहे हो तुम। घोर अनर्थ किया है तुमने। वो क्षमा कर दियो। मैं जानती हूँ आपकी बात ना मान के मैंने बहुत बड़ा भूल की है, पर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ गलतियों के लिए सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं होता घुघुटी। तुमने सिर्फ एक अमृत की बूंद नहीं पी है, बल्कि अपने दोस्त के विश्वास को तोड़ा है, और अब तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें अपने इस रूप पर इतना नाज है ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारा रूप कौवे के रूप में बदल जाएगा। नहीं! और तुम्हारी ये सुरीली आवाज किसी को नहीं सुनाई देगी सिवाय तुम्हें खुद। तुम्हारे मुख से सिर्फ कौवे की आवाज निकलेगी। ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय। नहीं, जब रूप ही ना रहा, हम जी के क्या करेंगे? देखा देखा, बेवकूफी तो इस घुघुटी ने भी की, लेकिन दुनिया में सिर्फ हम गधों का ही नाम बदनाम है। और सिर्फ ये बोलने के लिए तुमने कहानी रुकवाई। बाल्टी बॉय, इससे बड़ा बेवकूफी का काम तुमने आज तक नहीं किया। पर उस घुघुटी ने ऐसा किया क्यों? उस साधु ने उसे अमृत पीने से साफ मना किया था, फिर भी उसने बात क्यों नहीं मानी? हाँ, गलती किसी से भी हो सकती है बाल्टी बॉय। वैसे अच्छा ही हुआ जो वो घुघुटी काला कौवा बन गई। बहुत अकड़ू थी। उसे तो सबक मिलना ही चाहिए था। सबक तो उसे मिल गया, पर सबक सीखने के बाद अपनी गलती को सुधारना भी बहुत जरूरी होता है। तो क्या उस घुघुटी ने अपनी गलती सुधार ली? क्या वो फिर से सुंदर हो गई? उसकी आवाज पहले जैसी मीठी हो गई? बताओ ना मुझे। अरे बाल्टी बॉय, उसके लिए तो तुम्हें आगे की कहानी देखनी होगी ना। रुको, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे रुको। कहाँ हो मेरे बंधु घुघुटी? कहाँ हो तुम? राजकुमार उमर, मैं आ गया, आपका घुघुटी। ये कावड़ी इतना काका क्यों कर रही है? घुघुटी, घुघुटी, तुम कहाँ हो? वो नहीं आएगा राजकुमार। कौन सा पक्षी कैद से आजाद होने के बाद वापस पिंजरे में आना चाहेगा? नहीं नहीं, मेरा घुघुटी ऐसा नहीं है। मैं जानता था आप बिना देखे विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। अरे, अब मैं राजकुमार को कैसे बताऊं कि मैं ही उनका बंधु हूँ, उनका घुघुटी हूँ? आइडिया, गान सुनाता हूँ। आज मैं सिखा दूं तुझे एक नया सा ज्ञान। क्या 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 क्या।
इस घुघुटी के गान का इतना बुरा रिमिक्स मैंने आज तक नहीं सुना। कौन है ये कावरी? ये कावरी भगाने का समय नहीं है राजकुमार। ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारिए मुझे। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? बचाओ! बचाओ! छोड़ दो राजकुमार को। बचाओ! बचाओ! ये ले मुक्का कावरी। आप हमें रिच होने से कोई रोक नहीं सकता। बचाओ! बचाओ! भाई ना करो राजकुमार, मैं आपका मदद करूंगा। मैं रोजा रानी के पास जाता हूँ, किंतु अब तो मेरा रूप भी मेरे पास नहीं है और ना ही मेरा आवाज। अगर रोजा रानी ने मुझे पहचाना ही नहीं और मेरी बात पर यकीन नहीं किया तो? आप किडनैपर को रैंसम तो दे दीजिए महाराज। कम से कम राजकुमार का जीवन तो बच जाएगा। किंतु अगर उन्होंने फिर भी राजकुमार को नहीं छोड़ दिया तो? महाराज! महाराज! ये तो राजकुमार अमर का है। ये कावरी कहाँ से आ गया? जा, हट 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 हट। क्या तुम जानते हो मेरा पुत्र कहाँ है? मुझे मेरे पुत्रों के पास ले चलो जल्दी। रुको 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 महाराज, आप कहाँ इस कावरी के बातों में आ रहे हैं? रुकिए। अब महाराज को पता चल जाएगा कि हम लोग ही किडनैपर हैं। की कैसे सरकार, हमारा भागने का टाइम आ गया है। ये कावरी इस पत्थर पर अपना चोंच क्यों मार रही है? हटाओ ये पत्थर। हाँ, मेरा पुत्र। तुम ठीक तो है ना? ये सब किसने किया राजकुमार? पकड़ो उन्हें। ले जाओ यहाँ से। धन्यवाद इस कावरी का, किंतु ये है कौन? ये तुम्हारा दोस्त घुघुटी है राजकुमार। हाँ? उसने मेरे मना करने के बाद भी अमृत पीकर गलती कर दी थी। मैंने ही इसे श्राप देकर इसका रूप और आवाज इससे छीन ली थी। मुख क्षमा कर दिया, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आज मैं जान गया हूँ कि सिर्फ एक ट्रू फ्रेंड ही अपने फ्रेंड का जान बचाने के लिए ऐसा लड़ सकता है। घुघुटी ने आज आपके प्राणों की रक्षा करके सच्ची दोस्ती निभाई है और मेरे ख्याल से उसे अपनी गलती की सजा मिल गई है और इसीलिए इसकी अनजाने में हुई भूल को माफ करके मैं इसे वापस पहले जैसा। नहीं, मुझे फिर से पहले जैसा नहीं बनना साधु महाराज। पर क्यों? क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं बंधु, बड़ा बड़ा देशों में ऐसा छोटा छोटा बात होता रहता है। सच्ची दोस्ती तन की नहीं मन की सुंदरता देखती है, जिसका एहसास अब तुम्हें हो गया है। इसी
हैप्पी गन। ओ सॉरी। ओके, तो आपकी आज की स्टोरी हो गई है। ओके मैम। मैम Good फिर वो day. बाकी की गुड डे मैम। गुड डे मैम। गुड डे मैम। मैम चली गई। बाय बाय। बाय।